मेरा नाम गोकेंद्र कुमार है और आज हम एसए की दूसरी क्लास स्टार्ट करेंगे अभी। और इसमें हमने काफ़ी डिस्कस कर चुके थे कि पेपर में क्या पूछा जाता है और क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए और क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए जो एसए के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। आज हम डिस्कस करेंगे एसए को लिखने के मतलब क्या क्या एसए का पार्ट क्या क्या लिखाना होता है कैसे, और उसका फर्स्ट भाग है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो ये पिछली क्लास का है जो अपने वीडियो पहले अपलोड कर चुके हैं। अब नेक्स्ट दूसरा क्लास अभी हम करते हैं स्टार्ट, जो यहाँ से स्टार्ट होगी। तो उसमें पहला बात है कि निबंध जो होता है उसके भाग, उसके पार्ट कौन कौन से होते हैं इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो अब निबंध के पार्ट के रूप में देखें तो ये 3 पार्ट में देखा जा सकता है। एक तो है प्रस्तावना, दूसरा है मुख्य भाग और तीसरा है उपसंहार या निष्कर्ष। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि फर्स्ट जो प्रस्तावना है उसको किस किस तरीके से लिखा जा सकता है और कैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं। उसके विद एग्जांपल मैं आपको उसका एनालिसिस कराऊंगा कि कैसे हम एक ऐसे की शुरुआत कर सकते हैं। ठीक है, तो उसमें हम पहली बात करेंगे प्रस्तावना में कुछ मेथड्स होती है, जिसमें पहली विधि क्या बोला जाएगा, इसमें कोट बेस्ड किसी फेमस पर्सन का कोई कोटेशंस है जो जो आपका निबंध का जो टॉपिक है उससे रिलेटेड हो या उसको कहीं ना कहीं डिस्क्राइब करता हो। तो ऐसे टॉपिक को हम लोग या ऐसे कोटेशन को हम इस टॉपिक के साथ इंक्लाइन करके या इसके साथ एडजस्ट करके लिखेंगे और उसको आगे एक्सप्लेन करके इसका निबंध का स्टार्ट करेंगे। दूसरी है एक कहानी ऐसी है जैसे आप खुद अपने लेवल पे क्रिएट करो जो काफ़ी हाइपोथेटिकल हो या जो हाइपोथेटिकल हो और उसको आप उस हिसाब से ही मोड़ दो। और वैसे अगर आप कहानी लिखना जानते हो तो आप उसको इसमें लिख सकते हो। तीसरा है आप डाटा फैक्ट, जो टॉपिक है उससे रिलेटेड जो भी डाटा, जैसे वीमेन से रिलेटेड हो तो वीमेन से रिलेटेड जो भी डाटा है उसको चुनौतियों के या चैलेंजेस के रूप में दिखाते हुए या सीधा डाटा लिख के उस तरह से हम स्टार्ट कर सकते हैं ऐसे को। नेक्स्ट है कविता, गज़ल, ऐसे कोई पंक्तियाँ हो उसके हिसाब से कर सकते हैं स्टार्ट। और चौथा है सामान्य परिचय। ये सबसे मतलब एक कहते हैं ना सिंपल तरीका है जो इतना इफ़ेक्टिव नहीं है, क्योंकि इसमें केवल आप रटी रटाई डेफिनेशंस या एग्जांपल देके ऐसे समझाते तो उतना अच्छा इम्पैक्टफुल नहीं रहता। तो ठीक है सामान्य, लेकिन कि आपने जो भी उसमें कीवर्ड्स दिए हुए उनको समझा रहे हो कि ये वर्ड इस पर सेंटेंस या इस कीवर्ड का मतलब ये होता है, उस टाइप में लिखें। और या फिर प्रसिद्ध व्यक्तित्व की जो कोई बहुत फेमस पर्सनैलिटीज है, जैसे महात्मा गांधी है और या फिर महात्मा बुद्ध है या फिर और भी कोई फेमस जिसकी कहानियाँ आप लोगों ने सुनी है या आप भी सुने हो, जो वैसी कोई कहानी उसका उपयोग करो। और अगला है क्वेश्चन। पहले ही प्रस्तावना में बहुत सारे क्वेश्चन उठाना स्टार्ट करोगे, ये मतलब जो भी टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन उठाना जो भी टॉपिक में पूछा गया उससे रिलेटेड। और नेक्स्ट है व्यक्तित्व, आपका जो पर्सनल लेवल पे जो भी अनुभव है या उससे रिलेटेड जो भी एग्जांपल आपको याद आ रहा है उसको बेस बना के हम लोग लिखे एक जो प्रस्तावना। तो मैं आपके साथ ये 7 स्टार्ट वाले जो भी मेथड है उसको समझाऊंगा। 8वां आपको पर्सनल लेवल पे ही सोचना है, इसके लिए मैं हिंट कर दूंगा ताकि आप अपने लेवल पे उस लेवल में सोच पाओ। मैंने इसका टाइटल लिया 2024 में आया था और यही मैंने अपने मेंस में भी लिखा था कि जंगल सभ्यता से पहले आते हैं और रेगिस्तान बाद। जो ये जंगल या फॉरेस्ट कहो वन कहो वो होते हैं, उसके बाद क्या आती है सभ्यता, और सभ्यता के बाद में रेगिस्तान। ठीक है, तो इसके बीच में जो डाटा लिखा है उसके पहले हम एक बार इसका मतलब समझ लेते हैं, फिर हम इसके टॉपिक पे ऊपर आते हैं। अभी आप इस पर क्या कहा है उस टॉपिक में कि वन या जंगल सभ्यता से पहले आते हैं और बाद में रेगिस्तान। ठीक है,
ये टॉपिक है। देखो वन इसको एक हम एक नेचुरल चीज़ों के से रिलेटेड भी कर सकते हैं। पहले हम इस बात को एक एग्जांपल के साथ अगर समझे, एक लाइव एग्जांपल अच्छा वाला, कि पहले जो अभी हाल फिलहाल अफ्रीका बोला था, जो पार्ट है अफ्रीका वाला, तो अफ्रीका में पहले बहुत ऐसे मतलब वन थे, वहाँ पे ही मानव का उद्भव माना जाता है, ठीक है। तो वो वन थे। उसके बाद वहाँ पे एक सभ्यता है, जैसे औपनिवेशिक शासन या जो भी रहा था, उन्होंने उसका एक्सप्लॉइटेशन किया और अभी वहाँ पे रेगिस्तान का विस्तार हो रहा है। मैंने भी कुछ इसी ऐसे ही एग्जांपल से स्टार्ट किया था कि ये, लेकिन वो थोड़ा मैच क्या कहते हैं ना इंटरलिंक नहीं हुआ था, वो थोड़ी इशू आया था, बट ठीक है। लेकिन एक ये एग्जांपल है कि पहले वहाँ पे अफ्रीका में वन थे, औपनिवेशिक शासन था, वो उसकी क्या बोलते हैं, सभ्यता किसको बोलते हैं, वही जो फिजिकल रूप में किसी मानव इतिहास में जो फिजिकल रूप में कुछ बनाया है वो सभ्यता से रिलेटेड, तो वो आई। उसने इतना कुछ ज़्यादा इंटरफेयर या हस्तक्षेप किया, तो उससे चलते क्या हुआ, ये रेगिस्तान में कन्वर्ट होने लगे। ऐसा ही एग्जांपल हम राजस्थान में देख सकते हैं, जो अरावली वाला पोर्शन है। तो पहले अरावली वहाँ पे वन थे, अब उसको सभ्यता लोगों ने उसमें इंटरफेयर किया या हस्तक्षेप किया, अभी क्या हो रहा है, रेगिस्तान का विस्तार हो रहा है। ये दोनों स्टोरी समझ में आई। ये एक लाइव एग्जांपल, मतलब ये चीज़ें ऐसा हो रहा है रियलिटी। तो क्या हुआ, वन आए पहले, उसके बाद सभ्यता आई, सभ्यता के बाद में क्या आया, रेगिस्तान। अब ठीक है, ये यहाँ तक एक नॉर्मल पॉइंट था और नॉर्मल अपने बात की, लेकिन अब इसका देखो एनालिसिस करें हम लोग, तो इसमें एक चीज़ अपन और डायमेंशन डालें अब सोचने के लिए। जैसे वो आप एग्जांपल में भी देख सकते हैं, और भी उदाहरण बताऊं तो कभी कभार करप्ट प्रैक्टिस से, जैसे भ्रष्टाचार आचरण भी हो गया, कि आपने किसी व्यक्ति को ज़्यादा महत्व दे दिया और उसने आपका विश्वासघात किया, या जैसे किसी को ज़्यादा पावर दिया, वो भ्रष्ट हो गया, इस टाइप से वो भी हो गया। क्योंकि पहले लोग अच्छा करते हैं, फिर लोगों का विश्वास जीत जाते, विश्वास जीतते फिर वो उसका मिसयूज करते हैं, तो उस हिसाब से हो गया, ठीक है। तो ऐसे कई एग्जांपल और भी आप लाइफ में देख सकते हो, जो आपको भी कहीं मिलेंगे। तो अभी हम बात करेंगे इसी टॉपिक को अगर डिस्क्राइब करने के लिए, तो हम पहले इसका जो उदाहरण है वो एक कविता की पंक्तियों से लेंगे, ठीक है। उससे शुरू करने का जो है ना हमारा विधि, उसके ऊपर फोकस करते हैं। तो जंगल सभ्यता से पहले आते हैं और उसके आती हैं, फिर जंगल पे पहले जाते हैं और रेगिस्तान बाद में। फ्रांसिस रेनेड डी सांतोब्रिया नाम के कोई व्यक्ति थे, उन्होंने ही ये पंक्ति दी थी, जो निबंध का शीर्षक है। और अभी हम लोग इसी से रिलेटेड एक कविता लिखी कि हरी भरी जो गोद थी वो कंक्रीट का ढेर हुई, तरक्की की इस दौड़ में वसुधा से बड़ी अंधेर हुई, उगे थे जहाँ कभी जंगल, वहाँ अब धुएं के साए हैं। हम अपनी ही तबाही का नया सामान लाए हैं, जो आज उजाड़ा है तुमने, कल वो तुम्हें रुलाएगा, याद रखना इतिहास फिर खुद को दोहराएगा। तो हम लोग ये पंक्तियाँ कुछ भावनात्मक है, ये पंक्तियाँ यूज़ करके फिर स्टार्ट कर सकते हैं कि एक सभ्यता आई और उसने किस तरह से मिसमैनेजमेंट किया और उसके चलते रेगिस्तान आ गया। तो ये बात हो गई, ठीक है। इस हिसाब से हमने स्टार्ट किया ये पंक्तियाँ लिख के। फिर इस पंक्तियों को डिस्क्राइब करना है कि पहले ये हुआ, जो हमने अब देखो, ये जो मैंने आपको इससे पहले जो समझाया है कि एक रेगिस्तान और सभ्यता वाला जो टॉपिक, इसको अच्छे से ये आपको पहले बैक ऑन माइंड में काम करना चाहिए जब आप ये टॉपिक पढ़ रहे हो। तो ये आप टॉपिक पढ़ रहे हो तो आपको समझ में आ गया कि ये टॉपिक पूछ के आ रहा है, मतलब समझ में आ गया आपको। अब आप बात ये करो कि अच्छा ये ऐसे हुआ, तो अब उसी टोन को इस जो है लाइनों है ना, इसको इस तरफ मोल्ड करके और लिखो। मोल्ड क्या मतलब, जो है वैसे उसको इस तरह से डिस्क्राइब करना है कि पहले जो अच्छा था बाद में कंक्रीट हो गया और इसके चलते हमने जो ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन किया जिसके चलते ये तबाही हुई, और जो धुआं है उसके चलते क्लाइमेट चेंज वगैरह ये हुआ। तो बस इसी को ही डिस्क्राइब करके हमें
ऐसे क्वेश्चन कि उपयुक्त पंक्तियों में लिखा बताया गया है कि किस प्रकार ये हुआ। नाम क्या, जो जंगल थे पहले जिसमें सभ्यता जो आज टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट या उनके बारे में बात करती है, उसके ज़्यादा प्रसार से चलते आज जो जंगल है वो कट गए, उसकी जगह किसने लिया, इंडस्ट्री ने, और भूमि जो उपयोग परिवर्तन हुआ उसके चलते अभी रेगिस्तान का विस्तार हो रहा। चाहे वो या जो अभी वाटर का ज़्यादा यूज किया जा रहा है, जैसे पंजाब है, राजस्थान है, उनके चलते जो सैमीकरण की ऐसी समस्या, पहले तो हमने जो इसको इस्टेब्लिशमेंट किया था ग्रीनलैंड, वो अच्छा था, लेकिन इसका ज़्यादा एक्सप्लॉइटेशन किया तो वो अभी अब हमारे कई जो ख़राब परिणाम का हो या दुष्प्रभाव देखने को मिल रहा है। तो हम इस तरह से इसको डिस्क्राइब करके लिख सकते हैं। फिर नेक्स्ट टॉपिक आया कि कोट बेस्ड हम लिखें। तो कोट बेस्ड, ये तो सदाबहार आपने भी सुना होगा कि धरती के पास हर इंसान की ज़रूरत को पूरा करने के लिए पर्याप्त संसाधन है, लेकिन हर इंसान के लालच को पूरा करने के लिए नहीं। ये तो आपने भी बहुत सुना होगा। तो ये भी लाइन एकदम परफेक्ट बैठती है, यहाँ पे आप लिख सकते हो। शायद मैंने ये कहीं ना कहीं पंक्ति को कोट किया था, अभी एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा कहाँ किया था, लेकिन इस ऐसे में मैंने एग्ज़ाम में लिखा था उसमें ये लाइन लिखी थी। तो ऐसी कुछ पंक्तियाँ हैं जो आप याद कर लो, जो बहुत हर जगह पर्यावरण से रिलेटेड हो, जहाँ पे भी काम आएगा, ठीक है। तो ये लाइन लिखी है, तो ये महात्मा गांधी जी की लाइन है। बस पहले वाले की तरह ही इसी को ही डिस्क्राइब करना है कि क्या होगा तो कैसे होगा, ठीक है। वही सेम पर ये बशीर बद्र जी का है, जिनके अभी हाल ही में मृत्यु हुई है, तो उनका ये शेर है कि कोई हाथ भी न मिलाएगा जो गले मिलोगे तपाक से, ये नए मिजाज का शहर है जरा फासले से मिला करो, ढल गया सूरज ढल गई शाम, बुझ गए सारे दिए, हवाएं अब पूछती है वो जो बस्तियाँ भी कहाँ गई। तो वही जो एक पहले जो कहते हैं ना कि एक जैसे वन थे तो वहाँ एक इकोसिस्टम था, वो डाइवर्सिटी थी, वो सघनता थी डाइवर्सिटी की, वो अब कम हो गई जिसके चलते क्या होगा कि जो वहाँ पे जो पक्षी या जो जीव रह रहे थे उनकी बस्तियाँ, या फिर एक इकोसिस्टम था जो सब कुछ मैनेज करके चल रहा था, लेकिन वो अभी वीरान हो गया है, वो अभी खाली हो गया है। तो उसके बारे में तो हम इसको भी इसी तरीके से डिस्क्राइब कर सकते हैं उसको साथ में कि जब ये कहाँ गई बस्तियाँ तो ये रेगिस्तान बन गया, रेगिस्तान में सिवाय रेत के कुछ नहीं होता है। तो बस वही उसी को डिस्क्राइब करके इस लाइन के साथ टोन में सेट करना है। ये हो गया। अगली है कि डाटा फैक्ट के रूप में हम बात करते हैं कि कुछ डाटा वगैरह, कुछ रिपोर्ट वगैरह। तो जैसे रेगिस्तान से रिलेटेड या इनसे रिलेटेड कौन FAO फूड जो ऑर्गेनाइजेशन है फूड, और दूसरा ये है कि ISRO भी रिपोर्ट जारी करती है इंडिया से रिलेटेड उनके डेटाज वगैरह, या फिर नासा भी जारी करती है, तो वो हो गए। तो जिसमें भारत की क्या कहते हैं 1/3 भूमि है वो भूमि निम्नीकृत हो रही है, तो ऐसा डाटा है तो वो बता रहा है। तो उसको एग्जाम्पल ऐसा डाटा लिखो और फिर उसको डिस्क्राइब करो, फिर थोड़ी डरावनापन बताओ कि इससे होगा तो क्या क्या इशू आ जाएंगे, ये वो उस टाइप में हमने स्टार्ट कर लिया निबंध को। कि जैसे हम बताएं कि भारत की 1/3 भूमि है जो निम्नीकृत हो रही है, जिसके कई कारणों में कुछ कारण दिखा दें और उसको डिस्क्राइब करते जाए, फिर क्वेश्चन उठाए, फिर आगे जो भी है मेन बॉडी को टच करेंगे। लेकिन पहले अपन जो एक इंट्रो कैसे लिखना है वैसे तो हम बताएंगे कि जैसे पहले भारत में भी जो जहाँ कहीं 1/3 बताया उस क्षेत्र को बताओ, जैसे राजस्थान को स्पेशली बताया गया है, या फिर जो इंडिया के सेंट्रल भाग या आसपास के जहाँ पे ज़्यादा क्या बताएं कृषि करने के चलते वहाँ पर पानी ज़्यादा यूज़ किया तो वो ख़राब हो गई है। फिर बाकी जो भी जहाँ ज़्यादा ऐसी समस्या है जिसके चलते मरुस्थलीकरण या भूमि का निम्नीकरण होता जा रहा है, तो उसका डाटा देख के हम ऐसा कर सकते हैं। तो ये मोटी है जिसमें डाटा फैक्ट वगैरह और भी कुछ जो भी रिपोर्ट है या असेसमेंट है कोई भी ऐसे, उसको अपन आधार बना के वो लिख सकते हैं। थोड़ा भावनात्मक पक्ष ज़्यादा लिखना पड़ता है इसमें डाटा में कि हम ये दिखाना चाह रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, इसको हमें सही करने की ज़रूरत है उस भाव से। तो ऐसा लिखने के लिए तो आप
थोड़ा प्रैक्टिस करोगे तो आ जाएगा, लेकिन मेन बोर्ड क्या कहते हैं, मेन जो प्रस्तावना है उसको इस तरह से लिखा जा सकता है कि भारत में इतनी भूमि है जो प्रभावित हो रही है, और जिसके जो पहले कभी वन हुआ करते थे, और उसमें ये चैलेंजेस के चलते उसको सभ्यता के साथ जोड़ दो, और फिर बाद में रेगिस्तान जिसमें कुछ नहीं मिल रहा या वो वीरान हो जा रही, तो उस टाइप में ये हो गया। ठीक है, नेक्स्ट है कहानी के रूप में कोई कहानी बना दो। तो ये भी जैसे बिहार सिंड्रोम हो गया। बेल्जियम में कौन सा एक देश था जिसका मुझे भी शायद याद नहीं आ रहा है एग्जैक्ट, लेकिन स्टोरी इसकी सेम ही है इन दोनों में कि इनके पास क्या रिसोर्स संसाधन बहुत थे, तो इन्होंने क्या किया कि संसाधन को ही सीधा लिया और बेच दिया। उन्होंने इसको प्रोसेस नहीं किया अपने लेवल पर, और ना ही इन्होंने इंडस्ट्री डेवलपमेंट की। ठीक है, तो क्या हुआ, रॉ मटेरियल आया, कोई लेके गए, बस खत्म। अब बचा क्या, कुछ नहीं। ना वहाँ के लोगों को रोज़गार मिला, और पहले किसी को अगर मान लो ज़मीन बिकी तो पैसे मिल गए, तो उन्होंने जिसके पास अचानक पैसे आते तो उसका मिसयूज होता है या ऐसे कुछ करके जो बहुत सारे लोग वो वहाँ से लाभान्वित ही नहीं हुए, ना किसी ने इन्वेस्टमेंट किया, ना एजुकेशन में करा। तो उसके चलते क्या है कि वहाँ के लोग को कोई फ़ायदा ही नहीं हुआ। ठीक है, ये कहानी आप लिख सकते हो। ठीक है, इसको, या फिर ये मेसोपोटामिया की सभ्यता है, वो जो पहले बहुत हरी भरी या वहाँ पे आसपास, और नॉर्मली जो भी पुरानी जो भी सभ्यता थी वो पानी या जो वाटर सोर्स रिसोर्सेज या उनके संसाधन हैं उनके आसपास ही इस्टेब्लिश होती थी, और जहाँ जहाँ पानी रहता था वहाँ वन होते थे। लेकिन जब जैसे जैसे इसका विस्तार होता गया, उसके बाद चलते चलते वहाँ पे आने वाले जो वन थे या फिर जो आसपास के प्रकृति थी उसको डिस्टर्ब करने के लिए कोशिश की, और उसके चलते वो विलुप्त हो गई। ऐसा मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में बोला जाता है। तो ये स्टोरी भी आप लिख सकते हो, लेकिन ये मेसोपोटामिया ये स्टार्ट में नहीं डालना है। अगर थोड़ा क्यूरियोसिटी के लिए तो लास्ट में डाल, और वो अच्छा तरीका होगा कि भाई लास्ट ये कोई और सभ्यता नहीं, ये मेसोपोटामिया विश्व की सबसे फेमस या बहुत प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध जो सभ्यता थी उसके बारे में बताया गया। तो उस टाइप में आप लिख सकते हैं। और नेक्स्ट है प्रसिद्ध व्यक्तित्व है ना, उनकी कहानी, जैसे हर्षद मेहता का जो मैंने आपको लास्ट में इसका किया या विजय माल्या है कि उन्होंने क्या किया, पहले वो क्या थे, उनके पास टैलेंट था पैसा कमाने का। ठीक है, इन दोनों के पास। फिर उन्होंने क्या किया, कुछ ना उनको लगा कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा, तो फिर उन्होंने सभ्यता जो क्या है गलत चीज़, अति सभ्यता या जो एक शैतान दिमाग कह सकते हैं वो आया, और उसके चलते उन्होंने क्या किया, ज़्यादा से ज़्यादा करप्शन किया, भ्रष्टाचार करके, और इस क्या किया, जो पूरा वित्तीय तंत्र को हिला दिया, वित्तीय सिस्टम था जो भारत का उसको भी प्रभावित किया, जहाँ स्टॉक तो ये एक रेगिस्तान क्रिएट किया ना, लोगों का विश्वास, ये सब इस स्टोरी से आप इसको एक्सप्लेन कर सकते। ऐसी और भी कई स्टोरियाँ हो सकती है जिसको आप इसमें एक्सप्लेन करके ये लिख सकते हो कि एक या ये प्रसिद्ध व्यक्ति का पॉजिटिव सेंस में नहीं है। अगर ऐसी कोई घटना हुई है जो नेगेटिव टोन में ही कोई पूछा जाता तो उसके साथ प्रसिद्ध का मतलब ये नहीं, प्रसिद्ध का मतलब जो या फिर यहाँ पे वही लोगों के जिनके बारे में जान लोग ख्यात भी हो सकती है और ख्यात भी विख्यात भी हो सकती है। ठीक है, दोनों ही स्टोरियाँ, तो उनको दोनों को आप इस टोन के साथ में एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट है प्रश्न पूछ के आप पूछो, आपने ऐसे को स्टार्ट करो, बोलो सभ्यता क्या है, सब रेगिस्तान कैसे वन के बाद में सभ्यता आ जाती है, ऐसे क्वेश्चन पूछा। क्यों एक सभ्यता का विकास इसमें वनों में होता था, ये आप हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट देख सकते हैं। क्यों एक सभ्यता के बाद रेगिस्तान आता है, क्या हम रेगिस्तान को रोक सकते हैं, ऐसे जो भी क्वेश्चन है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं। कैसे रोक सकते हैं, क्यों रोकना चाहिए, ऐसे कई क्वेश्चन हैं जिसको हम यहाँ पे सोल्व कर सकते हैं। लेकिन पहले जो बेसिक से क्या वाले क्वेश्चन या क्यों वाले क्वेश्चन ही इसमें स्टार्ट इंट्रो में करेंगे। कैसे वाले को हम अगले जो अगला बॉडी पार्ट है उसमें डिस्कस करेंगे कि उसमें कैसे लिखे जाएँ। तो ये वाला क्यों और क्या से रिलेटेड क्वेश्चन उठाएंगे। वहीं जो सामान्य परिचय वाला हमने जो बोला है निबंध में टॉपिक, उसमें भी हम लोग सभ्यता को डिस्क्राइब करते हैं, रेगिस्तान को डिस्क्राइब करते हैं। रेगिस्तान को फिर उन कंटेक्स्ट जो हमने बाद अभी यहाँ पे डिस्कस किया, ये जो लास्ट में पहले से स्टार्ट की भाई वन सभ्यता से पहले आते हैं और बाद में रेगिस्तान, तो उस भाग को किस तरह से यहाँ पे डिस्क्राइब किया रेगिस्तान, उस हिसाब से
सामान्य परिचय दे सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है। तो सामान्य परिचय हम देके और इस निबंध का स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन ये क्या है कि जैसे अब सभ्यता क्या है वो क्या है, ये थोड़ा स्टार्ट में ही बोरिंग लगेगा, तो उससे अच्छा जो पहले वाले और निबंध होंगे जिसमें स्टार्टिंग कुछ एक रोमांचक या कुछ क्यूरियोसिटी के साथ स्टार्ट किए। देखो व्यक्तिगत अनुभव वैसे तो आपको मैंने होमवर्क के लिए बोला है, पहले ही बोल दिया था कि होमवर्क है आपका, बट फिर भी मैं आपको एक छोटी स्टोरी सुना देता हूँ नॉर्मली। कि मान लो आप क्लास 8 में पढ़ रहे थे, आप बहुत इंटेलिजेंट नो डाउट अभी भी है, और आप अच्छे थे पढ़ने में, ठीक है। और उसके चलते आपको ज़्यादा ही कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं नहीं तो कौन, उस टाइप वाला। और आप 9th और 10th जो बोर्ड है उसमें अपने एक्सपेक्टेशन के अनुसार आपने नहीं कर पाया, परफॉर्मेंस नहीं कर पाए, ठीक है। ऐसे भी कई ऐसा मैंने एक जस्ट एजुकेशन ऐसा किसी के साथ नहीं भी हुआ होगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि सबके साथ ऐसा हुआ, नहीं होना भी नहीं चाहिए ऐसा किसी के साथ, बट एज ए एग्जाम्पल ऐसा कुछ और भी हो सकता है कि ये हो गए बहुत सारे नशे से रिलेटेड भी चीज़ें हैं। आप नशे का इंसान कि भाई जो नशे में जो नॉर्मली marijuana वगैरह ये यूज किया जाता है, ये जो पहले होता था ट्रीटमेंट वगैरह उनमें यूज़ किया जाता, लेकिन इसका जो यूज़ किया सभ्यता ने जो नेगेटिव परसेप्शन में यूज़ किया था, आज क्या उड़ता पंजाब जैसी मूवियों में हम देख सकते हैं कि किस तरह से देश को खोखला कर रहा था। आजकल तो पश्चिमी राजस्थान जो पाकिस्तान बॉर्डर है वो बिल्कुल प्रभावित है इस नशे से, बहुत ज़्यादा प्रभावित है वहाँ पे। तो ये समस्या देखने को मिलती है। तो ये हम यहाँ पे एग्जांपल भी देख सकते हैं। पर्सनल लेवल का एग्जांपल भी आप ऐसे कोई हो सकता है जिसमें आपने कि पहले कुछ सही था, फिर आपने कुछ ऐसी गलत चीज़ें इंटरप्ट हो गई या उसने हस्तक्षेप कर दिया उस आपकी लाइफ में, और उन चीज़ों के चलते आपका जो आपने एक्सपेक्ट किया था कुछ चीज़ों में वो काफ़ी ख़राब हो गया। तो ऐसे एग्जांपल होगा आपकी लाइफ में, तो उसको आप यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हो। अगर आप किसी को पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं बतानी है, उसकी जगह आप एक किसी सोनू मोनू या XYZ से कर सकते हो स्टार्ट, ओके। नेक्स्ट बात है, सॉरी किसी को सोनू मोनू का मतलब वो उस हिसाब से बोल रहा हूँ कि कोई भी नाम से मोहन राकेश वगैरह उस हिसाब से स्टार्ट कर सकते हैं। किसी व्यक्ति विशेष को मेरा कोई ऐसा नहीं कहना है, जस्ट एक एग्जांपल के रूप में, ठीक है। लेकिन हम लोग यहाँ पे ये कर सकते हैं। अगला हम कह रहे, अभी मैंने आपको बेसिक्स बता दिए कि कौन सा तरीका है और क्या क्या करके हम लिख सकते हैं। लेकिन हम अगले लेवल पे जाएंगे तो हम प्रस्तावना को क्या कर सकते हैं, बताया आपको। प्रस्तावना को हम 2-3 तरीकों को मिक्स कर सकते हैं, तरीकों का मिश्रण कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं बताता हूँ। जैसे आपने कोटेशन लिख दिया, ठीक है, किसी की पंक्ति लिख दी, उसको डिस्क्राइब किसी कहानी के साथ कर दिया। जैसे मैंने वही पंक्ति लिखी कि नाम क्या है जो महात्मा गांधी जी की, ठीक है। और मैंने कहानी लिखी कौन सी, ये रेगिस्तान के विस्तार वाली, जो सहारा की कहो या राजस्थान की अरावली की कहो, कोई भी ये, ठीक है। तो ये मैंने दोनों लिखी। इसको कैसे डिस्क्राइब करेंगे कि उपयुक्त का जो पंक्ति है महात्मा गांधी जी की, वो कहीं ना कहीं हम जब देखते हैं अफ्रीका के वनों की रेगिस्तान के विस्तार से रिलेटेड, तब हम पाते हैं कि वहाँ पहले ये था, उसके बाद जो उपनिवेशिक काल में या वहाँ के लोगों ने इसका मिसमैनेजमेंट किया और उसको एक्सप्लॉइट किया, जिसके चलते आज जो सहारा डेजर्ट है उसका बहुत एक्सपेंशन हो रहा है, विस्तार हो रहा है, और वो कहीं ना कहीं आज जो वीरानता की ओर ले जा रहा है, जो दिखाता है कि ये पहले हम वन थे, लेकिन उस वन की बात में एक सभ्यता आती है। वन यहाँ पे इसके अलग मल्टीपल कर सकते हैं, वो मेन बॉडी में आएंगे हम लोग, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी यहाँ पे इतना मोटा मोटा हो गया, ठीक है। तो ये मतलब ऐसे मिक्स में यूज़ कर सकते हैं किसी भी, और हो सकता है आप कोटेशन स्टार्ट करके फिर बाद में क्वेश्चन उठा लो। तो दोनों मिश्रित वाला मैंने एग्जांपल दिखा दिया। ये
हो सकता है एक तीसरा पॉइंट और भी आप कर सकते हैं, जैसे इसी में कहानी ख़त्म करते ही क्वेश्चन उठा लो, तो क्वेश्चन टाइप में वो भी ऐसे हो जाएगा इसमें, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग ये ऐसे का स्टार्ट कर सकते हैं, और स्टार्ट में भी मिश्रित स्ट्रेटजी बना सकते हैं। लेकिन आप पहले इस पर ट्राई करना है कि एक ही चीज़ हो, मतलब कहानी या प्रस्तावना में आपको इतना करना है कि जो मेन जो टॉपिक है वो वहाँ पे बिल्कुल रिफ्लेक्ट हो जाए, कि जो टॉपिक में बोला हुआ है ना वो बिल्कुल एग्जैक्ट वही बात आप अपने शब्दों में बता दे, और बहुत सिंपल वे में, जो कोई भी पढ़े और समझ में आ जाए। ऐसे का यही मतलब होता है। आप ऐसे किसी टॉपिक पे लिख रहे तो जब इंसान उसको पढ़ लेता है तो जो बात लिखी हुई थी उसके बारे में उस इंसान को अच्छा खासा इन सेंस कि उसको बेसिक नॉलेज हो जाए, उस लेवल का आपको कंटेंट डालना, ताकि वो आपका ऐसे अपने आप में परिपूर्ण होगा, ठीक है। बेसिक आधारभूत ज्ञान उसमें मिल जाना चाहिए। उसको क्या कहते हैं, निबंध बोला जाता है, ठीक है। तो उसको आधारभूत नॉलेज ज्ञान देना है, उस लेवल तक आप अपने जो ऐसे है उसमें कंटेंट डालिए, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम जो अभी इस टॉपिक को ही थोड़ा और तोड़ते हैं, तो इसको और क्या क्या एग्जाम्पल आ सकते हैं। तो मैं बोलता हूँ इसमें जो एक तो मैंने कहा किसी पे ट्रस्ट करने के बाद, विश्वास करने के बाद में उसका दुरुपयोग से फिर क्या आएगा, भ्रष्टाचार। यही सेम इसी का एग्जाम्पल है कि पहले वन था, सभ्यता आई और रेगिस्तान बन गया, ठीक है। हाँ, इससे रिलेटेड ये आ गया। फिर बाकी व्यक्तिगत जैसे कुछ भी हो, ऐसी कई स्टोरी आया उसमें डायमेंशन देखते हो, वो डायमेंशन अपन फिर सभी उन पे भी देखा जा सकता है। जो नाम क्या है, पेस्टल थ्योरी देखे तो उसमें हम देख सकते हैं कि पॉलिटिकल लेवल पे भी ऐसे एग्जांपल होंगे जो पहले अच्छा था लेकिन फिर उसका दुरुपयोग हुआ, फिर गलत हो गया। ऐसा इकोनॉमी में हो सकता है, ऐसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हो सकता है। ऐसे जैसे साइंस एंड टेक्नोलॉजी हमने किसी एक चीज़ पे ज़्यादा ही रिलाई कर लिया और वो आई तब अच्छी थी, लेकिन उसका अति यूज किया या उसको संधारणीय उपयोग नहीं किया तो उसने क्या किया, बहुत सारे चैलेंज खड़े कर दिए, जैसे परमाणु बम। या ये कह सकते हो कि परमाणु ऊर्जा भी था, परमाणु ऊर्जा का था लेकिन इसका एडवांसमेंट इस लेवल पे किया तो परमाणु बम बना है, और वो आज मानवता के लिए खतरा बन के उभर गया है, ठीक है। तो ये सारे एग्जांपल इसमें, वहीं इन्वायरमेंट हो गया, ये लीगल हो गया, और भी साइकोलॉजिकल और भी पर्सपेक्टिव हम देख सकते हैं। तो मोटा मोटा हमने आज इसके बारे में डिस्कस किया है कि एक निबंध की प्रस्तावना किस तरीके से, किन किन तरीक़ों से लिखी जा सकती है, और पहले इसको किस तरह से समझना है, ये बात हो गई। और समझ के हम कैसे एक अच्छा निबंध स्टार्ट कर सकते हैं उसके बारे में पूरी परिपाटी मैंने इसमें दिखा दी है। हम अगले वीडियो में मिलेंगे, तब हम बात करेंगे कि जो मेन बॉडी है उसमें क्या लिखना है, और उसका भी एक एग्जांपल लेके आऊँगा, वो भी PYQ ही होगा, हो सकता है यही रखूँ या दूसरा कोई टॉपिक लाऊँगा, और उसके ऊपर बहुत अच्छे से लिखूँगा कि मतलब आपको टच करवाऊँगा कि इसमें ये डायमेंशन होगा, और उसकी एक ऑर्डर भी बताऊँगा। अगली बार क्लास में क्या कहेंगे, हम लोग बात करेंगे मेन बॉडी के बारे में। किसके बारे में, मुख्य भाग के बारे में, ठीक है। तो मुख्य भाग में हम लोग देखो इसमें जो मैंने बोला ऑर्डर बताएंगे कि पहले कौन सी किस टॉपिक के बारे में बात होनी चाहिए, बाद में किसका, ये बात डिस्कस करेंगे। और भी जो भी कंटेंट में कनेक्टिविटी, ये सब जो अंतर संबंधिता हो गई, इन सब के बारे में हम बात करके उस टॉपिक को ख़त्म करेंगे। तो इस तरीके से हम लोग ऐसे का जो मेन बॉडी लिखेंगे। और तब तक के लिए सभी को नमस्कार की जय हिंद और जय भारत। और आप यूं ही लगातार मेहनत करते जाइए और रिज़ल्ट बहुत अच्छा आएगा। और उसको जो निष्काम कर्म वाली उसको चरितार्थ करें।
बहुत अच्छा रिजल्ट रहेगा। उसके लिए ऑल द बेस्ट। आप अपनी मेहनत में हमेशा और सुधार करते जाए, अपने आप से हमेशा कल से ज़्यादा बेहतर होने की कोशिश करते रहे। इसी की बात, धन्यवाद।